अज्ञातता से आम लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। 3 जगहों पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस खबर की पूरी जानकारी के लिए हमारे जालौन से वरिष्ठ संवाददाता देवेश कुमार सरकार जी जुड़ चुके हैं। फिर से जनपद जालौन में चोर पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं, आज फिर से जनपद जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र की भेड़ चौकी के अंतर्गत ग्राम खोहा में एक बदमाश जो है ग्रामीणों ने पकड़ा है। जी देवेश जी, रोज रोज चोर पकड़े जा रहे हैं, क्या वाकई जनपद में चोरों की चहलकदमी फिर से शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, प्रथम दृष्टया तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और जो लगातार पिछले कुछ दिनों से चोरों का पकड़ा जाना इस बात का साफ साफ संकेत है कि जनपद जालौन में चोरों की चहलकदमी अभी भी जारी है। जी, क्या लोगों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठाई है और लोग खुद रातों रात पहरा देने को मजबूर हैं? यदि ऐसा है तो क्यों? क्या पुलिस प्रशासन पर लोगों को विश्वास नहीं रहा? जी, आपका सवाल इस वर्तमान परिस्थितियों को देख के बहुत ही जायज सवाल आपने पूछा है कि क्या वाकई में लोगों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ी। तो निश्चित मैं आपको बता दूं कि इस समय जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए इस जनपद वासियों ने, जनपद के जो ग्रामीण स्तर के जो क्षेत्रों के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो बदमाशों की चहलकदमी से इतने परेशान हैं। कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी दूसरे गांव में, कभी इस गांव में, रोज रोज बदमाशों की चहलकदमियां हो रही हैं, रोज रोज चोरियां हो रही हैं, लोग परेशान हैं। तो हालात यहाँ तक आ गए हैं कि लोग अब रातों को खुद लाठियां लेके अपने अपने गाँव में पहरा दे रहे हैं। आज जो चोर पकड़ा गया है उससे क्या क्या बरामद किया गया है और क्या लगता है कि जनपद में चोरों की चहलकदमी पर लगाम लग पाएगा? देखिए, जिस तरीके से आज मैं आपको बता दूं कि ये चोर का पकड़ा जाना आज का नहीं है, ये परसों से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है चोरों को पकड़े जाने की। जी, परसों भी जनपद के सुनाया गांव में, यानी केलिया थाना क्षेत्र के सुनाया गांव में भी एक बदमाश को ग्रामीणों ने घेर के पकड़ा था। बल्कि ग्रामीण उस समय संख्या में 4 थे, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर 3 भाग गए थे। एक पकड़ा गया था जिसको ग्रामीणों ने पकड़कर केलिया पुलिस के हवाले किया था, जिस पर सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा गया था। अच्छा, वो दूसरा प्रकरण आया था कल जालौन नगर क्षेत्र से, जहां पर जन्माष्टमी के बाद मंदिरों में सजावट का जो क्रम था वो अभी भी 2-4 दिन रहता है। तो उसको लेकर एक चोर था और उसको रंगे हाथों लोगों ने मंदिर, भगवान श्री गणेश जी के मंदिर का मुकुट चुराकर भागते हुए पकड़ा था। और उस पर भी जो है वो वीडियो वायरल हुआ था। हमारे आप न्यूज स्क्रीन पर भी वो वीडियो देख सकते हैं। और आज जो है भेड़ चौकी के क्षेत्र के गांव खोहा में फिर बदमाशों ने जो है चहलकदमी की, तो ग्रामीणों ने घेर कर उन्हें पकड़ा है। उसमें से एक बदमाश भागने में कामयाब हुआ है और एक बदमाश मौके से पकड़ा गया है। उसके पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उस बदमाश के पास से चोरी में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे आरी है या और जो अन्य सामान जैसे ताले वाले कांटे की आरियां होती हैं, इस तरीके से और धारदार हथियार या और भी कुछ सामान, रस्सियों के सहारे जैसे किसी घर पे कूदना, वो रस्सी भी बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं इंगित करती है कि ये पक्का चोर है। और जब इस चोर से को स्थानीय लोगों ने पकड़ कर जब पुलिस को सौंपा है, तो अभी मेरी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर रिस्पॉन्स से बात हुई थी। उनका कहना यह था कि इस चोर के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस तरीके से जो चहलकदमी जो बदमाशों की हो रही है जनपद के भिन्न भिन्न गाँव में, वो ये आज की नहीं है, ये पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने से जारी है। और इसको लेकर कोच और नदी गांव और केलिया थाना क्षेत्र के 7-8 गाँव के लोगों ने क्षेत्राधिकारी कोच को एक ज्ञापन भी दिया था आज के लगभग 10-15 दिन पहले। उस पर भी उन्होंने, ग्रामीणों ने कहा था कि वो रात में परेशान है, यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक चीज और अपने जो ज्ञापन दिया था या प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें एक बात कही थी उन्होंने कि चोरों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि उन्होंने साफ साफ धमकी दे रखी थी कि अगर आप शिकायत करोगे तो अगला घर निशाना आपका घर होगा। तो निश्चित तौर पर इसको लेके ग्रामीणों ने अब शायद ये मन बना लिया है कि वो बजाय किसी और प्रशासनिक या पुलिस की सुरक्षा के, वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उन्होंने अपने हाथ में उठाई है। और इसका परिणाम ही सामने आने लगा है। पिछले 3 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूँ, 3 दिनों से अलग अलग स्थानों से बदमाशों का पकड़ा जाना, ये निश्चित तौर पर लोगों की जागरूकता ही असर दिखा रही है। जी देवेश जी, क्या जालौन की पुलिस इस जगह नाकाम नजर आ रही है? क्योंकि कल भी एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें लोगों ने चोर को स्वयं पकड़कर मारपीट की थी।
देखिए, मैं आपको इस बात के लिए एक बात और कहना चाहूंगा कि आज रात में ही यानी कि आपके बुधवार की देर शाम उरई नगर क्षेत्र में, यानी कि आप समझिए जो पॉश इलाका है, अपने आप में सबसे सुरक्षित, जनपद का सबसे सुरक्षित इलाका है, जिलाधिकारी आवास से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बीच का। वहां पर कल एक छात्र जो कोचिंग पढ़ने जा रहा था, उसका मोबाइल 2 बाइक सवार लोग छीन के भागे थे। तो कहीं ना कहीं वो उस एरिया में आके पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, जो सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता है जनपद का। अब अगर ऐसे में बदमाश अगर चुनौतियां दे सकते हैं, तो ग्रामीण स्तर पर तो आप सोच सकते हैं कि हालात क्या रहेंगे। पूरी खबर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी। ये थे हमारे जालौन से वरिष्ठ संवाददाता देवेश कुमार सरकार जी, जो हमें इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वीके। नमस्कार।